शेयर बाजार में कई बार ऐसी कंपनियां चर्चा में आ जाती है जिनके बारे में ब्रोकरेज मानता है कि आने वाले समय में उनका कारोबार तेजी से बढ़ सकता है। इस समय ऐसी ही एक कंपनी है वेदांता एल्यूमीनियम। हाल ही में डिमर्जर के बाद शेयर बाजार में लिस्ट हुई इस कंपनी पर अब बड़ी ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले कुछ साल कंपनी की कमाई के लिए काफी मजबूत साबित हो सकते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर ब्रोकरेज शेयर पर इतना भरोसा क्यों जता रही है और किन वजहों से इसमें आगे तेजी की उम्मीद की जा रही है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने वेदांता एल्यूमीनियम को बाई रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 540 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। यह शेयर के पिछले बंद भाव से करीब 22% ज्यादा है। ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले समय में कंपनी की कमाई और कैश फ्लो दोनों में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज के मुताबिक वेदांता एल्यूमीनियम भारत की सबसे बड़ी प्योर एल्यूमीनियम बनाने वाली कंपनी है। वहीं चीन को छोड़ दे तो यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एल्यूमीनियम उत्पादक कंपनी है। कंपनी के पास बड़ा प्रोडक्शन नेटवर्क और कच्चे माल की व्यवस्था भी काफी हद तक खुद की है। इससे लागत कम रखने में मदद मिलती है और मुनाफा बढ़ने की संभावना रहती है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कंपनी अब ऐसे दौर में पहुंच रही है जहां उसके कमाई में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से 2028 के बीच कंपनी का एबिटा हर साल औसतन 18% से ज्यादा की दर से बढ़ सकता है। इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताई गई है। पहली, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरी, लागत कम होगी। और तीसरी, कंपनी ज्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी बढ़ाएगी जिससे मुनाफा बेहतर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में एल्यूमीनियम की सप्लाई पर दबाव बना हुआ है। चीन में प्रोडक्शन की सीमा तय है, वहीं यूरोप और रूस में सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें भी बनी हुई है। इसके अलावा कई सालों से नए बड़े निवेश भी कम हुए हैं। दूसरी तरफ भारत में एल्यूमीनियम की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में घरेलू कंपनियों के लिए कारोबार बढ़ाने का अच्छा मौका बन सकता है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी धीरे धीरे कच्चे माल के लिए खुद पर ज्यादा निर्भर बन रही है। इससे लागत पर बेहतर कंट्रोल रहेगा और कंपनी की कमाई मजबूत हो सकती है। अगर यह रणनीति सफल रहती है तो शेयर की वैल्यू में भी सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि ब्रोकरेज ने कुछ जोखिमों का भी जिक्र किया है। अगर विस्तार की योजना समय पर पूरी नहीं होती, एल्यूमीनियम की कीमतें में बड़ी गिरावट आती है, कच्चा माल महंगा हो जाता है या विदेशी कारोबार से जुड़ी दिक्कतें बढ़ती है तो इसका असर कंपनी के कारोबार और मुनाफे पर पड़ सकता है। वेदांता के डिमर्जर के बाद 15 जून को वेदांता एल्यूमीनियम शेयर बाजार में 522 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ था। उस समय कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था, लेकिन लिस्टिंग के बाद शेयर में करीब 15% की गिरावट आई और गुरुवार को यह 443 रुपए पर बंद हुआ। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.73 लाख करोड़ रुपए है। बाकी वेदांता एल्यूमीनियम को लेकर के अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।